इस वीडियो में हम चैप्टर 2 उसने कहा था दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए 2009 से लेकर अभी तक, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम याद करके रिवीजन करने वाले हैं। एग्जाम से पहले आपको सभी चैप्टर को दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना है, रिविज़न कर लेना है। तो यहाँ पर इस चैप्टर को भी मैं 10 मिनट में ख़त्म कर दूँगा और इसी तरह मैं आगे के चैप्टर भी लाते रहूँगा। तो आपको एग्जाम से पहले सभी को अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो अगर आप कहानी पढ़े होंगे दोस्तों तो आपको याद होगा कि ये उसने कहा था वाला में है, युद्ध के जब हो रहा था उस समय की ये पंक्ति है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उसने कहा था से है। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो यहाँ पर दोस्तों किस कहानी में मतलब पात्र है उसके बारे में बताना था, तो ये भी उसने कहा था, ये वजीरा सिंह उसने कहा था का ही पात्र है। अगला, बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम दोस्तों हजारा सिंह था। क्या था? हजारा सिंह, जो कि ऑप्शन सी में है। लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। यहाँ पर लहना सिंह किस देश की ओर से थी? इंग्लैंड की ओर से दोस्तों यहाँ पर लड़ रहा था अंग्रेजों की तरफ से। यहाँ पर इंग्लैंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि एक अकाल या सिक्स कितने के बराबर होता है। एक अकाल या सिक्स कितने के बराबर होता है। 30 हो जाएगा दोस्तों, जो ऑप्शन बी में है। एक अकाल या सिक्स, 1.25 इसका सही आंसर होगा। सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है। तो ये भी दोस्तों उसने कहा था कि ये चैप्टर 2 सूबेदारनी, जो कि लड़की थी कुलमई वाली, वही ये पात्र है। उसके बाद उनका नाम सूबेदारनी पड़ गई थी। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किसको कहा जाता है। तो इसने कहा था इसी को दोस्तों, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता इसको भी आपको याद करना। मील का पत्थर किसे कहा जाता, उसने कहा था को। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तेरी कुलमई हो गई किस कहानी से संबंधित है। तो देखिए, ये भी दोस्तों उसने कहा था सही है, जो अभी सूबेदारनी थी उन्हीं के बारे में यह है। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से लिया गया। तो ये भी दोस्तों इसी कहानी से लिया गया। अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट कर दीजिएगा। और बोल रहा है कि बुद्ध का काटा रचना है, मतलब बुद्ध की काटे के लेखक कौन है दोस्तों। तो ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही लिखेंगे। ये लेखक परिचय में आपको मिल जाएगा, बुद्ध का काटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, मतलब सदी पूछ रहा दोस्तों। तो ये 1 साल पीछे यानी 20वीं सदी के थे, 100 साल पीछे। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी थी। तो ये टोटल 3 कहानियाँ लिखी थी दोस्तों, जो कि आपको याद होगा। नहीं तो देखिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन में दे ही देगा। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, मतलब मेन हीरो दोस्तों, जो नायक होता है, जो मेन हीरो, जैसे कोई फिल्म का एक हीरो होता है मेन हीरो, उसी को नायक कहते थे। लहना सिंह दोस्तों, जो कि प्रेम के बलिदान के सबसे फेमस नायक थे इस चैप्टर के। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। देखिए आगे दोस्तों, इसमें से 3 है लेकिन एक नहीं है, ये भी है। उसने कहा था तो है ही, बुद्ध का काटा है, हारे को हरिनाम, ऑप्शन डी वाला नहीं है। तो ये 3 कहानी है दोस्तों गुलेरी जी का। उसने तक कहा था कहानी क्या चीज़ है। युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो देखिए, युद्ध भी है, दिव्य प्रेम भी है, प्रेम पर बलिदान होने वाला भी है, यानी तीनों है दोस्तों। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या तीनों का वर्णन है इस चैप्टर में। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया। ये दोस्तों देखिए, बाजार का कौन सा बाजार था, अमृतसर बाजार का, जो कि ऑप्शन ए में है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो दोस्तों मांझे, किसका नाम क्या था, मांझे था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लहना सिंह किस पद पर था जब वो दोस्तों गया था, मतलब लड़ाई करने के लिए, तो वो किस पद पर था। तो जमादार के पद पर था, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो यहाँ पर बताना दोस्तों, जब वो गोली लगे थे तो किसकी गोद में बने, तो वजीरा सिंह के थे। लहना सिंह वजीरा सिंह के गोद में मरे थे। पलटन का विदूषक कौन था, पलटन का विदूषण कौन था। तो ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया, इसको भी आपको याद रखना, वजीरा सिंह। वजीरा सिंह थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। देखिए उलट दिया क्वेश्चन, तो ये बोधा सिंह था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, मतलब भारतीय सिपाही किसके विरुद्ध लड़ रहे थे दोस्तों, उसके बारे में बताना। तो जर्मनियों के विरुद्ध लड़ रहे थे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लहना सिंह। लहना सिंह ने जर्मनियों को खूब मारा था, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। देखिए वो नंबर होता है दोस्तों राइफल का, तो वो इनका 77 था, आपको याद रखना, 77 क्या 77।
सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? देखिए अच्छा काम पे सरकार भी खुश होकर दोस्तों इनको ज़मीन दी थी। तो कहाँ दी थी? लायपुर में। ये ऑप्शन जो डी दिख रहा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी लायपुर। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये लेखक परिचय से दोस्तों, तो इनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। सुखमय जीवन किनकी रचना? तो इनका 3 गो दोस्तों जो कि बहुत ही फेमस है, जो सुखमय जीवन, एगो उसने कहा था, एगो और है, और तीनों आपको अच्छे से याद रखना। ये तीनों चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ही लिखे हैं। उसके बाद इधर बात कर लेते हैं हम। कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, मतलब कब लम्ब छुआ था दोस्तों, उसके बारे में बताना। तो 1915 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1915 में। कछुआ धर्म किसकी कृति है, मतलब बताना दोस्तों कि कौन लिखे हैं। तो ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही लिखे हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पुरानी हिंदी रचना किनकी रचना है दोस्तों, कौन लिखे हैं? तो ये भी दोस्तों हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखे हैं। जिस चैप्टर से चल रहा है उसका ही ज़्यादा इसमें आएगा। उसने कहा था शीर्षक कहानी में, या किसने कहा कि उद्यमी ऊँट सिगड़ी में डाल, मतलब उद्यमी ऊँट सिगड़ी में डाल दोस्तों, ये शब्द जो है किसने बोला था? तो ये सूबेदार हजारा सिंह ने बोला था, जो कि ऑप्शन बी में है। कुड़मई का क्या अर्थ होता है? तो ये दोस्तों शादी विवाह नहीं, मंगनी होता है। जो कुड़मई में का अर्थ होता है वो मंगनी होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बोधा सिंह कौन था? तो ये क्वेश्चन फिर से उलट के दे दिया दोस्तों, यानी वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा सिंह जो नाम पूछा था इसके पहले कि हजार सूबेदारा सिंह के पुत्र का क्या नाम था, तो बोधा सिंह। बस वही क्वेश्चन को यहाँ पर उलट दिया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? यहाँ पर दोस्तों 3 है, गलत है, 1 है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, तो उसने कहा था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? यहाँ पर नहीं है दोस्तों। देखिए 3 गो, तो उसने कहा था बुड्ढू का काटा, ये सब तो है ही, लेकिन ये कफन नहीं है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है कि मूल निवासी, तो ये गुलेरी जी गुलेर के ही थे, इसे आपको याद रखना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानीकार, तो फिर से दे दिया दोस्तों। तो इसका आंसर आपको कमेंट कर देना, लेखक ही बताना इसका। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार, किस युग के पूछ रहा दोस्तों की कहानीकार है? तो ये भी मैं पहले ही बता चुका, लेकिन यहाँ पर ईस्वी नहीं है, ये द्वितीय युग हो जाएगा। 20वीं में था, यहाँ पर द्वितीय युग हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है दोस्तों? तो मतलब पूरे कहानी में 5 भाग है, जिसमें अलग अलग वर्णन है, जैसे प्रेम के, बलिदान के, युद्ध के। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 5 भाग में बटा हुआ है। तो इसका सही आंसर 5 हो जाएगा, 5 भागों में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो ये दोस्तों उनके जन्म के बारे में बताना, 7 जुलाई 1883, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? फिर से दोस्तों आ गया, तो लहना सिंह तो उसने कहा था क्या, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? यहाँ पर दोस्तों बताना है कि कौन किस प्रकार की कहानी है। चरित्र है, धर्म है, तो आपको कर्म प्रधान याद रखना, ऑप्शन बी वाला सही होगा, कर्म याद रखना। देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको कर्म याद रखना दोस्तों, ऑप्शन बी सही होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में गए थे? यहाँ पर दोस्तों अजमेर में गए थे, किसके अभिभावक बनकर? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, खेतड़ी के राजा, खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के यहाँ गए थे। ये ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। कीरत सिंह कौन था? यहाँ पर बताना हमें कि कीरत सिंह कौन था। तो यहाँ पर इसका सही से आंसर कही हो जाएगा, भतीजा नहीं दोस्तों, यहाँ पर कीरत सिंह चाचा थे। देखिए इसमें जो आंसर दिया हुआ वो गलत है, लहना सिंह के चाचा थे, कीरत सिंह चाचा से। ये आपको किताब में भी मिलेगा, लेकिन इसका सही आंसर ए होगा। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? बाजार में दोस्तों जाके कौन सा कि तेरी कुड़माई हो गई, आप लोग भी एक बार पूछ लीजिएगा तो मन भर जाएगा। इसके बाद इधर कुछ और क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यह बहुत बड़ा चैप्टर है, इससे लगभग 5 से क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, 6 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। तो इस यहाँ पर मैं टोटल 50 से 51 सभी क्वेश्चन दोस्तों जो छाट कर इम्पोर्टेंट लाया हूँ, सभी आपको याद कर लेना है। लेफ्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में जाने को कहता है? तो यहाँ पर दोस्तों कितना आदमी थे? 10 आदमी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते थे? यहाँ पर दोस्तों अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, मतलब रहते थे, वही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मामा रहते थे, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद बोल रहा है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता? तो किसे भेजता दोस्तों, वजीरा सिंह को भेजता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? यहाँ पर दोस्तों जब युद्ध पर जा रहे थे दोनों, तो वो
उसमें लहना सिंह भी था। तो लहना सिंह से वो विनती करते हैं दोस्तों अपना आंचल फैलाकर कि हमारे पति और पुत्र की रक्षा करना, लहना सिंह से, जो उसका प्रेमी था। अगला, लहना सिंह सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठता? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठता? तो ये भी क्वेश्चन उलट कर फिर से दे दिया दोस्तों। तो इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं। तो वजीरा सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। लहना सिंह के सिर अपनी गोदी में लेकर वजीरा सिंह बैठे थे। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए फिर से आगे दोस्तों, ये अमृतसर के रहने वाला थे। इसमें मैंने टोटल 51 VVI ऑब्जेक्टिव बताए दोस्तों। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो इससे बाहर इस चैप्टर से नहीं आएगा। इसी में से दोस्तों बार बार आपको घुरा फिरा के देते ही रहेगा। तो बस आपको याद कर लेना। इसी तरह सभी चैप्टर को मैं बता दूंगा 10-10 मिनट में। तो अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने सारे दोस्तों में भी एक बार शेयर कर दे ताकि उनका भी रिवीजन हो जाए।